हेलो गाइस, जीनियस क्लास में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में ना हम लोग टीथ के बारे में देख रहे थे और टीथ का एनाटॉमी पढ़े थे। टीथ के एनाटॉमी का मतलब हम लोग बताए थे कि टीथ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे कि टीथ ना कौन कौन से सबस्टांस से मिलकर बने हैं। इसके अलावा टीथ में ना क्या क्या पाए जाते हैं और किस प्रकार से वो गम्स में ना अंदर धसे हुए होते हैं। आज ना हम लोग टीथ को आगे प्रोसीड करते हुए टीथ को टाइप्स लेकर आए हैं कि टीथ जो है कौन कौन से टाइप्स को बने होते हैं। तो अगर एज के आधार पर बात करें, एज के अनुसार, तो टीथ को ना दो टाइप में बांटा गया है। पहला होता है टेम्परेरी टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, अगर टेम्परेरी टीथ की बात करो तो इसको मिल्की टीथ भी कहते हैं। कौन टीथ? मिल्की टीथ। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो टेम्परेरी टीथ को ना अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत। और जो परमानेंट टीथ है उसको अस्थायी दांत कहा जाता है। अस्थायी दांत किसे कहते हैं? वैसे दांत जो परमानेंट अस्थायी नहीं होते, मतलब तो उम्र भर नहीं होते हैं। ये 18 वर्ष से पहले तक का होता है और 18 वर्ष के बाद ये ना झड़ जाते हैं। वैसे दांतों को ना अस्थायी दांत कहा जाता है, टेम्परेरी टीथ कही जाती है। और इसकी संख्या की बात करें तो अस्थायी दांत की संख्या ना 20 होती है। कितनी होती है? 20। यही बात करते हैं परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ की जो संख्या है वो ना 32 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है? 32। और ये जो दांत है ये परमानेंट होती है, मीन्स ये ना उम्र भर रहती है। तो ये परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32 और टेम्परेरी टीथ की संख्या होती है 20। मैं अगर बात करूं कि ऐसे दांत जो हमेशा जो जन्म लेते हैं और कभी नहीं झड़ते, उसकी संख्या हो जाती है 12। यानी कि ये 20 तो ऐसे होते हैं जो एक बार जन्म लेते हैं और फिर से झड़ जाते हैं, फिर से उगते हैं। लेकिन 12 जो है ना ऐसे होते हैं जो एक ही बार जन्म लेते हैं और फिर से वो झड़ते नहीं है। और टोटल 20 प्लस 12 बराबर 32 दांत जो होते हैं वो ना परमानेंट टीथ होता है, अस्थायी दांत होता है। ये तो हो गया एज के अनुसार दांतों की प्रकार। अब अगर बात करते हैं फंक्शन के अनुसार, कार्य के अनुसार दांत के प्रकार की बात करें तो कार्य के अनुसार ना दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। अगर पहला दांत की बात करूं तो इंसाइजर कहते हैं, हिंदी में ना इसे कृंतक कह सकते हैं। दूसरा होता है केनाइन, इसको हिंदी में रजनक कहते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसको हिंदी में अग्रस्वर्णक कहते हैं। और चौथा होता है मोलर, इसको हिंदी में ना स्वर्णक कहते हैं। यही 4 टाइप के दांत है फंक्शन के आधार पे। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार की ना दांत पाई जाती है फंक्शन के आधार पे। अगर मैं ना ये दांत किस तरह से अरेंज होते हैं इसके बारे में, ये चारों दांत के बारे में बात करें तो ये फिगर को गौर से समझेंगे। ये ना ऊपर वाली जो पार्ट दिख रही है ऊपरी जबड़ा की फिगर है और ये निचली जबड़ा में धसे हुए दांत की फिगर है। ये ऊपरी जबड़ा में धसे हुए दांत की फिगर है और ये निचली जबड़ा में धसे हुए क्या है? दांत की फिगर है। अब अगर मैं इसको ना 2 पार्ट में बांट दूं तो जो निचली जबड़ा है, ये निचली जबड़ा की दांत ना सिमेट्री होती है। क्या होती है? सिमेट्री। मीन्स अगर एक लाइन ड्रॉ बीच से कर दिया तो जिस तरह से बाएं तरफ दांत होती है उसी तरह से दाएं तरफ दांत होती है। तो अगर मैं आगे की जो दांत दिखाऊं, ये 2 दांत जो होते हैं जो सबसे आगे की तरफ है, तो ये 2 दांत को ना इंसाइजर कहते हैं। जो यहाँ पे मैंने बताया कि फंक्शन के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो इंसाइजर होता है ये आगे की ना 2 दांत जो होते हैं इसी को क्या कहते हैं? इंसाइजर। इंसाइजर। तो इंसाइजर की अगर कुल संख्या की बात करो तो 2 दांत तो हो गए इस साइड, तो 2 दांत हो जाएंगे इस साइड में। तो 2 और 2 कितना हो गए? 4। निचली जबड़ा में 4 हो गए तो ऊपरी जबड़ा में भी कितना? 4। तो 4 और 4 कितना हो गए? 8। यानी कि कुल इंसाइजर की बात करूं तो टोटल 8 दांत होता है। उसके बाद दूसरे दांत जो केनाइन है तो जस्ट ये इंसाइजर के बगल में मिलता है। ये वाला दांत को ना हम लोग केनाइन कहते हैं। तो एक तरफ ना केनाइन जो होता है एक ही होता है,
तो एक तरफ एक ही होता है तो दूसरा तरफ भी एक होगा, यानी कि निचली जबड़ा में टोटल केनाइन कितने हो जाएंगे? दो। दो निचली जबड़ा में तो दो ऊपरी जबड़ा में भी, यानी कि दो और दो केनाइन कितने हो जाएंगे? चार। ये केनाइन है और इसकी संख्या कितना होगी? चार होगी। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये केनाइन छोड़ने के बाद ये जो दो दांत नजर आ रहे हैं एक तरफ, ये दो दांत जो है इसी को प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। एक तरफ प्रीमोलर की संख्या ना एक तरफ होती है दो, तो दो इधर भी हो जाएगी, ये प्रीमोलर हो जाएगा और ये भी प्रीमोलर हो जाएगा। तो दो और दो एक, दो और दो चार हो जाएगा, यानी निचली जबड़ा में प्रीमोलर की संख्या चार हो जाएगी। इसी तरह से चार ऊपर भी ऊपरी जबड़ा में हो गए, तो चार और चार टोटल कितने हो जाएंगे? आठ। यानी कि प्रीमोलर की संख्या कितने हो जाएंगे? आठ। यही बात करता हूं मोलर का, तो ये मोलर वाले पार्ट, ये तीन दांत जो दिख रही है ना, ये तीन दांत जो है मोलर है। तो एक तरफ तीन होती है तो दूसरी तरफ भी मोलर कितने होंगे? तीन। तो ये तीन और तीन छह मोलर एक जबड़ा में हो जाएगा, यानी निचली जबड़ा में छह मोलर, तो ऊपरी जबड़ा में भी छह मोलर। इसलिए मोलर की संख्या जो होगी, ये मोलर की संख्या कुल हो जाएगी 12। कितने हो जाएंगे? 12। तो इस तरह से हम देखें कि इंसाइजर ना सबसे आगे वाली दांत है जिसकी संख्या 8 होती है, उसके बाद केनाइन होते हैं जिसकी संख्या 4 टोटल होती है, उसके बाद प्रीमोलर होते हैं जिसकी संख्या 8 होती है, और उसके बाद मोलर होते हैं जिसकी संख्या क्या होती है? 12 होती है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये सब का फंक्शन क्या है, तो मैं अगर बात करूं कि इंसाइजर जो है, इंसाइजर की जो कार्य है वो इंसाइजर का कार्य है काटना। क्या कार्य है? काटना। यानी कि कृंतक का काम है काटना, जो सबसे आगे की दांत होती है। मैं अगर कृंतक आपको दिखाना चाहूं तो देखिए, ये जो दांत है, ये यही दांत ना कृंतक है, जो बच्चे में ना सबसे पहले आते हैं। अगर सबसे पहले कोई दांत आता है तो वो दांत ना कृंतक होते हैं। क्या होते हैं? कृंतक, इंसाइजर। इसकी संख्या तो 8 बता ही दिए, और इसी दांत का काम होता है ना काटना। कोई भी पदार्थ जब हम लोग खाते हैं उसका काटने का काम इसी दांत का होता है। इस दांत को, कृंतक वाली दांत को ना एक और नामों से जाना जाता है, स्माइलिंग टीथ। कौन टीथ? स्माइलिंग टीथ। क्यों? क्योंकि हंसने के बाद जो है ना, देखिए ये हंसने के बाद जो दांत दिख रही है ना, इसी को स्माइलिंग टीथ कहते हैं। और स्माइलिंग टीथ को ना किसको माना गया है? कृंतक को, इंसाइजर को माना गया। क्यों? क्योंकि हंसने के बाद इंसाइजर ही दिखता है, इसीलिए इसको ना स्माइलिंग टीथ कहते हैं। तो ये तो हो गया ना कार्य किसका? इंसाइजर का। मैं अगर केनाइन की बात करूं कि केनाइन का क्या कार्य है, तो केनाइन की कार्य होता है ना किसी भी मांस को रद्दी करना, चीर फाड़ करना। मांस को रद्दी करना या फिर कोई भी वस्तु को ना चीर फाड़ करने का काम करता है। ये हो गया केनाइन। जैसे हम लोग कोई भी मीट वगैरह खाते हैं तो केनाइन से ही खींच कर खाते हैं। कुत्ता को आप लोग देखे होंगे कि कुत्ता जो है ना, अगर किसी मांस को खाता है तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना कुत्ता का, ये केनाइन वाली पार्ट है। बहुत नुकीली होती है, मानव से ज्यादा नुकीली होती है कुत्ता का केनाइन वाली दांत, जिससे ये क्या करता है? चीर फाड़ करता है। तो ये ना केनाइन वाली टीथ हो गई। समझ गए? तो ये हो गया ना दो तरह की दांत। एक हम लोग देख लिए इंसाइजर के कार्य, एक देख लिए केनाइन के कार्य। तीसरा दांत जो होता है प्रीमोलर होता है। क्या होती है? प्रीमोलर। प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर का कार्य होता है भोजन को चबाना। भोजन को क्या करना? चबाना। तो ये भोजन को ना चबाने का कार्य करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हम लोग ना अगर भोजन करते हैं तो भोजन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम, यानी चबाने का काम जो होता है वो प्रीमोलर ही करता है। क्या करता है? प्रीमोलर। अगर मैं प्रीमोलर को गौर से देखें तो देखिए ये जो दांत दिख रहा है ना, ये दांत, ये वाला दांत और ये वाला दांत, यही दोनों ना प्रीमोलर है, और ये दोनों ना चबाने का काम करते हैं। ये फर्स्ट प्रीमोलर हो गया, ये सेकंड प्रीमोलर हो गया, और यही दोनों दांत जो है ना, ये भोजन को क्या करने का कार्य करता है? चबाने का। तो प्रीमोलर का कार्य होता है भोजन को चबाना। अगर मैं बात करूं मोलर का, तो मोलर का कार्य होता है भोजन को चबाना, और साथ साथ में ना भोजन को लार के साथ मिलाना भी। यानी कि ये ना मिलाने का कार्य भी करता है। किसको? तो भोजन को लार के साथ ये मिलाने का कार्य करता है कौन? मोलर। मोलर का काम दो हो जाते हैं, पहला तो चबाना कार्य होता है, और दूसरा भोजन को लार के साथ मिलाने के काम कौन करता है? ये मोलर ही करता है। अभी ना मैं कुछ देर पहले बताया कि अभी जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, यानी कि जो बच्चों में दांत पाए जाते हैं, मिल्की टीथ जो होते हैं,
उसकी संख्या क्या कितना होती है? 20 होती है। तो उसकी संख्या जो 20 होती है तो वो कौन कौन से दांत होते हैं और कौन से 12 दांत गायब होते हैं? तो सुनेंगे, अगर मैं मिल्की टीथ की बात करूं तो इंसाइजर 8 के 8 होते हैं और केनाइन भी 4 के 4 होते हैं। तो 8 4 कितना दांत हो गया? 12। यानी कि मिल्की टीथ में इंसाइजर फुल होते हैं, केनाइन भी फुल होते हैं। प्री मोलर मिल्की टीथ में पूरी की पूरी तरह से गायब होती है, यानी कि प्री मोलर नहीं होती है। और मोलर की बात करूं तो 2 मोलर एक साइड में पाए जाते हैं मिल्की टीथ में। तो 2 मोलर हो गए तो 2 मोलर इधर भी, तो 2 2 4 और 4 8, यानी कि 8 को मोलर होता है। तो टोटल कितने दांत हो गए? 20 दांत हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्की टीथ में ना ये जो प्री मोलर है ये प्री मोलर नहीं पाया जाता है, और ये मोलर जो है वो कितने पाए जाते हैं? मात्र 8 पाए जाते हैं। वही बात करता हूं परमानेंट टीथ का। तो परमानेंट टीथ में ना प्री मोलर भी 8 पाए जाते हैं और मोलर की संख्या कितना हो जाती है? 12 हो जाती है। तो ये हो गया ना हम लोग को दांत के प्रकार, ये हो गया दांत के क्या प्रकार। अब अगर बात करते हैं तो एक स्पेशल प्रकार की दांत होती है जिसको ना विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ। तो देखिए हम लोग ना अब एक स्पेशल प्रकार की दांत जो होती है विजडम टीथ। विजडम टीथ, विजडम टीथ को हिंदी में ना अक्ल के दांत कहते हैं। अक्ल के दांत। ये अक्ल के दांत क्या होता है? अक्ल की दांत अगर बात करूं तो ये सबसे अंतिम में आने वाली दांत है, और ये मोलर के जो तीसरी दांत है, मोलर के जो थर्ड टीथ है, तीसरी दांत, इसी दांत को ना विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोलर के तीसरी जो दांत है उसी को अक्ल के दांत कहते हैं। अब एक तरफ एक है तो दूसरी तरफ भी एक होगा, तो एक दो, निचली जबड़ा में 2 तो ऊपरी जबड़ा में 2, यानी टोटल कितने हो गए? 4। यानी कि विजडम टीथ की संख्या की बात करूं, नंबर की बात करूं, इसकी संख्या कितने होती है? 4। और ये कौन सा दांत है? तो मोलर के ना थर्ड टीथ, तीसरा दांत जो होता है उसी को ना अक्ल के दांत कहते हैं। इसके बाद यदि हम अक्ल की दांत की बात करूं ना तो ये ना एक अवशेषी अंग माना गया है। कौन अंग माना गया है? अवशेषी अंग। इसको ना एक अवशेषी अंग माना गया है। हमारे शरीर में ना 5 अवशेषी अंग है। हमारे शरीर में 5 अवशेषी अंग है, जिसमें एक अवशेषी अंग ना विजडम टीथ को भी माना गया है। अगर मैं 5 अवशेषी अंग की बात करूं तो 5 अवशेषी अंग देखिए, एक तो हो गया विजडम टीथ, दूसरा हो गया अपेंडिक्स, जो बड़ी आंत में पाई जाती है अपेंडिक्स। वो अपेंडिक्स भी ना एक तरह की क्या है? अवशेषी अंग है। तीसरा अगर बॉडी हेयर की बात करें, शरीर के जो बाल है, वो शरीर के बाल को भी ना एक ना वो अवशेषी अंग माना गया। चौथा अगर बात करें तो चौथा जो कान की पिन्ना है, यानी कि पिन्ना ऑफ द ईयर, ईयर, कान की पिन्ना मीन्स ये वाला भाग, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पार्ट ना कान की पिन्ना कहलाता है। इसकी कोई कार्य नहीं बॉडी में, सुनने के लिए तो कान अंदर वाली पार्ट की जरूरत होती है, यानी पिन्ना ये जो है इसका कोई कार्य नहीं है, इसीलिए कान को पिन्ना को भी ना अवशेषी अंग माना गया है। तो ये ना एक हो गया पहला विजडम टीथ, दूसरा हो गया अपेंडिक्स, तीसरा हो गया बॉडी के हेयर, चौथा हो गया पिन्ना ऑफ ईयर, पांचवा जो है वो अगर अवशेषी अंग की बात करें तो बैक जो बोन है ना, वो बैक बोन को ना अवशेषी अंग माना गया है। मीन्स पहले के क्या है ना कि मनुष्यों में पूंछ होते थे, पूंछ तो अवशेषी अंग थे, वो झड़ गए, लेकिन पूंछ जिस हड्डी से कनेक्ट होता था वो अभी भी हमारे बॉडी में बचे हुए हैं। अभी भी हमारे बॉडी में क्या है? बचे हुए। तो वो जो बैक बोन है, जिससे पूछ ना टेल बोन कह सकते हैं इसको, टेल बोन, ये जो टेल बोन है, ये टेल बोन जो अभी भी हमारे शरीर में बचे हुए हैं, उसको भी ना अवशेषी अंग के तौर पे माना गया है। तो ये ना 5 अवशेषी अंग है, जिसमें विजडम टीथ को ना अक्ल के दांत को भी ना एक अवशेषी अंग माना गया है। तो ये तो हो गया ना कि ये विजडम टीथ क्या होता है। अगर मैं दांत के बारे में बात करूं तो दांत को ना एक विशेषता मानी गई है। दांत ना एक विशेष प्रकार की होती है मनुष्य का दांत। पहला विशेषता यह है कि दांत जो मनुष्य का होता है वो विषम दंती होता है। क्या होता है? विषम दंती। विषम दंती का मतलब यह होता है कि हम लोग को जो दांत है, मनुष्य का दांत है, वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, मीन्स 4 प्रकार के होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते हैं।
इसीलिए ना मनुष्य की दांत को विषम दंती माना गया है। दूसरी बात अगर करें तो मनुष्य की दांत ना द्विबार दंती भी मानी गई है। द्विबार दंती, द्विबार दंती क्यों कहते हैं? मनुष्य की दांत जो है ना वो पूरी उम्र में 2 बार आती है। कितनी बार आती है? 2 बार। 2 बार आने के कारण ही ना ये मनुष्य की जो दांत है उसको द्विबार दंती मानते हैं। तीसरा दांत की विशेषता होती है, इसको गर्त दंती भी कहते हैं। गर्त दंती, गर्त दंती क्यों कहते हैं? मनुष्य की जो दांत है वो देखेंगे ना तो मसूड़ों में धंसा हुआ है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में धंसा हुआ है, उसकी गर्त में धंसा हुआ है, इसलिए गर्त दंती भी कहते हैं। ये ना गर्त में धंसी हुई है किसकी? जबड़ा की। तो जबड़ा की गर्त में धंसी हुई, इसलिए ना मनुष्य की दांत को ना गर्त दंती भी कहते हैं। तो अभी ना हम लोग दांत की विशेषता देखें कि मनुष्य की दांत जो है विषम दंती भी है, फिर द्विबार दंती भी है और गर्त दंती भी है। तो ये ना मनुष्य के दांत की विशेषता हो गई। अब कुछ ना दांत के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट से है जो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। जैसे अगर कोई पूछेगा ना कि सबसे अधिक दांत किस एनिमल्स में या किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो दांत है, सबसे अधिक दांत वो ना स्पिनर डॉल्फिन में पाया जाता है। कौन डॉल्फिन में? स्पिनर डॉल्फिन। और ये स्पिनर डॉल्फिन में ना टोटल अगर बात करते हैं तो 250 दांत पाया जाता है। कितना दांत? 250 दांत। मानव में कितने दांत होते हैं? तो मानव में तो देखिए कि परमानेंट टीथ जो होते हैं 32 होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जीव हैं जिसके भी दांतों की संख्या क्या करती है? पूछ लेती है। जैसे अगर मैं बात करूं बिल्ली का, तो बिल्ली की बात करूं तो बिल्ली में ना टोटल 30 दांत होते हैं। कुत्ता की बात कर लेते हैं तो कुत्ता में ना टोटल 42 दांत होते हैं। हाथी की बात कर लेते हैं तो हाथी में ना टोटल 26 दांत होते हैं। अगर मच्छर की बात करते हैं तो मच्छर में ना कुल 47 दांत होते हैं। तो ये सब दांतों की संख्या है। मगरमच्छ की बात करते हैं, मगरमच्छ में कुल ना 82 दांत पाए जाते हैं। शेर की बात कर लेते हैं तो शेर में ना कुल 30 दांत पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ जीव में ना दांतों की संख्या है जो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते रहता है। तो ये ना दांत के हो गए प्रकार, दांतों की संख्या, किस टाइप की दांत होती है और क्या उसका कार्य होता है, किस प्रकार से सजे होते हैं। और पिछली वीडियो में हमने दांत की एनाटॉमी में बताया ही था कि दांत किस तरह से अंदर धसे होते हैं और होता क्या क्या। तो आज ना यहीं तक टॉपिक को समाप्त करते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग आगे टीथ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।